हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए पेपर का जो लिंक है वह शेयर करता रहता हूँ। जो भी पेपर के सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है वह शेयर करता रहता हूँ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट पोस्ट वह भी लाता रहता हूँ और साथ ही साथ डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लाता रहता हूँ। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश ग्रामर का सारे टॉपिक से वह सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं। तो देख सकते हैं नोट के रूप में लिखा है कि सारे क्वेश्चंस आपको करने अनिवार्य हैं। सेक्शन ए जिसमें कि रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन है उससे अब पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यह नीचे जो आपको पैसेज दिखाई दे रहा है इसे आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पैसेज के नीचे जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी पैसेज के आधार पर देना है। तो यह पैसेज आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए यूट्यूब की सेटिंग से ताकि अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। इसके बाद नीचे जब आएंगे तो आपको क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। तो पहले आप इस पैसेज का अच्छे से क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो रोक कर इन्हें आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ABCD करके इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीडिंग वाला, क्योंकि यह 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि राइटिंग से संबंधित आपको प्रश्न दिखाई देगा। तो कह रहा है कि किसी एक टॉपिक पर आपको वह आर्टिकल लिखना है या फिर ऐसे। तो ABCD करके 4 टॉपिक दिया है, किसी एक पर लिखना है। तो पॉल्यूशन और कोरोना वायरस पर हमारे चैनल पे वह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कोरोना वायरस या पॉल्यूशन पे लिखना चाहते हैं तो ऐसे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको ऐसे वाले प्ले लिस्ट में ये इन दोनों टॉपिक्स पर ऐसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द SP ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट चैन स्नैचिंग इन योर एरिया, यानी आपके क्षेत्र में चैन वह छीना जा रहा है, इसी का शिकायत करते हुए आपको अपने ज़िले के SP को पत्र लिखना है, ठीक है। या फिर राइट अ लेटर टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिसर अबाउट फ्रिक्वेंट ड्रिपिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, इसमें भी आप लिख सकते हैं, किसी एक पे लिखना है। इसके बाद आपका इंग्लिश ग्रामर सेक्शन C से स्टार्ट हो रहा है। इसमें देख सकते हैं ए वाला जो प्रश्न है वह नरेशन से है। तो इसमें पहला दूसरा करके आपका क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट नरेशन का, इससे आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। इसके बाद बी वाले में आपको केवल एक ही का उत्तर वह लिखना है, चाहे पहले का कीजिए या फिर दूसरे का, जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया है। यह सिंथेसिस से है तो आपको पहले वाले को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और दूसरे को भी सिंपल सेंटेंस में ही कंबाइन करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स या सारे टॉपिक स्टिच किया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं जो आपका C वाला है ट्रांसफॉर्मेशन से है। तो यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 प्रश्न पूछा जिसमें से केवल एक ही का आपको उत्तर लिखना है, जैसा ब्रैकेट में दिया गया है। आपको पहले वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और दूसरे वाले में से एडवर्ब टू को रिमूव करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आपका D वाला वह सिंटेक्स से है। इसमें आपको पहला दूसरा करके वाक्य दिया है तो इन्हें आपको करेक्ट करना है। बहुत ही सरल है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से अगर इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आपको यह श्योर करता हूं, ठीक है। इसके बाद आपका आइडियम एंड फ्रेज है। तो देख सकते हैं इन सब का मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है और यह सारे आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका वह सिनोनिम्स है, आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसके बाद आपका एंटोनिम्स है, अर्थात आपको विलोम शब्द लिखना है। H वाला आपका होमोफोन्स है, वाक्य में आपको इनको प्रयोग करना है ताकि इनकी मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियो है, आप ज़रूर वॉच कीजिए। इसके बाद आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन आया है, तो यह देख लीजिए। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वह ज़रूर वॉच करें, आपको काफ़ी हद तक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आ जाएगा अगर आप उन बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो मैंने
हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, और प्लेलिस्ट में जो वीडियो बनाए हैं उन्हें अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद आपका सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर का है, तो इसमें इंग्लिश टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी करके 2 प्रश्न पूछा है, जिसमें से केवल एक ही का आपको उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखना है। यह आपके इंग्लिश प्रो जैसे है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी यहाँ ए बी सी करके 3 प्रश्न पूछा गया है जो कि आपके इंग्लिश प्रो जैसे है। इसमें से 2 प्रश्नों का ही केवल आपको उत्तर लिखना है, हर एक प्रश्न का लगभग 30 शब्दों में, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। इसमें आपको एक स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो इस स्टेंजा के प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको उत्तर इसी स्टेंजा के आधार पे लिखना होगा। तो देख सकते हैं ए बी करके यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इंग्लिश पोइट्री से है। इसमें आपको ए बी करके 2 पोयम का नाम दिखाई दे रहा है, जिसमें से केवल एक पोयम पर आपको सेंटर आइडिया लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 70 वर्ड्स। ए बी करके यहाँ 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, तो केवल एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको लिखना है लगभग 70 शब्दों में। यह आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कह रहा है कि आंसर एनी 2 इन 30 वर्ड्स, यानी ए बी सी डी करके 4 प्रश्न पूछा है, जिसमें से केवल 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। अगर सही ढंग से लिखेंगे तो इस आपको जो है दोनों प्रश्न का उत्तर 4-4 अर्थात कुल 8 नंबर आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था, मैंने आपको शो किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंग्लिश के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।